So let's go for third video, and I have just given you a few questions. Go for its answer. Expansion of ideal gas against constant external pressure. It is irreversible process. Again, constant external pressure, it is a expansion. Expansion meaning what? If you just see first question, if we have, again here we are doing closed system. So closed system है, open है तब भी external pressure is constant, मतलब जैसे PATM. एक्सपेंशन हो रहा है मतलब यहाँ का प्रेशर अधिक है एंड ये कांस्टेंट है. सो P इज ग्रेटर देन PATM. रिवर्सिबल कब होता? जब P और PATM में स्लाइट डिफरेंस होता, बट दिस P माइनस PATM इज नॉट जीरो. जैसे भी क्या किया था हम लोगों ने उस केस में, यहाँ पे जो मैंने फिगर ड्रॉ किया था, यहाँ पे मैंने मास रखा था, तो जो M था, तो फिर मतलब ये जो F एक्सटर्नल था, मतलब प्रेशर ड्यू टू एक्सटर्नल प्लस प्रेशर ड्यू टू ATM, ये दोनों मिलके इंटरनल था. प्रेशर इनटू एरिया फोर्स, एरिया इज दिस. तो इसलिए हम लोग, मैं एरिया को दैट्स आई एम नॉट राइटिंग एरिया, आई एम जस्ट राइटिंग प्रेशर. तुमने जैसे इसको हटा लिया तुमने, तो नाउ इट बिकम्स दिस PATM P, एंड P internal pressure is much more than external pressure, means internal force is much more than external force. तो ये क्या होगा? काफी फास्ट एक्सपेंड होगा. फास्ट प्रोसेसेस आर irreversible process. So this is irreversible. Second, compression against fixed pressure. तो this is also irreversible. अगर मुझे compress करना है with compression against fixed pressure, मतलब मान लो यहाँ पे फिक्स्ड प्रेशर है. अगेन जो एक कंडीशन लिखा था रिवर्सिबल के लिए कि P एक्सटर्नल और P इंटरनल हमेशा सेम होने चाहिए. ठीक है, मीन्स एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल प्रेशर हमेशा सेम होने चाहिए, देन इट कैन बी रिवर्सिबल. अभी यहाँ से कॉम्प्रेशन अगेंस्ट फिक्स्ड प्रेशर है, दैट मीन्स क्या हो गया कि यहाँ पे कॉम्प्रेस हो रहा है, मीनिंग ये नीचे आ रहा है. कॉम्प्रेस हो रहा है, नीचे आ रहा है, मतलब PATM इज ग्रेटर देन P एंड दिस इज फिक्स्ड. ये फिक्स्ड है, तो अगर ये फिक्स्ड है तो इनिशियली भी अगर PATM और P इक्वल होता तब तो ये फर्दर कॉम्प्रेस होता ही नहीं. यहाँ पे ये फिक्स्ड है, मतलब ये P इससे कम होना चाहिए, मतलब PATM शुड बी मोर देन P, तो ये कॉम्प्रेस होगा. और बाहर का प्रेशर अधिक है, अंदर का कम है, और डिफरेंस बहुत ज़्यादा है. डिफरेंस इज नॉट टेंडिंग टू जीरो. सो दिस इज अ इरिवर्सिबल प्रोसेस. थर्ड इज हीटिंग ऑफ आइडियल गैस बाय ग्रेजुअली इंक्रीजिंग एक्सटर्नल टेम्परेचर. तो ग्रेजुअली इंक्रीज, द वर्ड जैसे आता है ग्रेजुअली इंक्रीजिंग मीन्स व्हाट? वी आर स्लोली इंक्रीजिंग द एक्सटर्नल टेम्परेचर. हीटिंग ऑफ आइडियल गैस, अभी जैसे मैंने एक सिस्टम लिया, ये इक्विलिब्रियम में मतलब क्या है कि यहाँ का P और PATM और यहाँ का P दोनों सेम है. मीन्स PATM इंटू एरिया इज फोर्स, एरिया इज दिस, इज इक्वल टू P. तो ये इक्विलिब्रियम में इसका टेम्परेचर T है. अभी मैंने इसमें हीट सप्लाई किया. तुमने जैसे ही इसको तुमने टेम्परेचर दिया, और टेम्परेचर ग्रेजुअल मतलब स्मॉल टेम्परेचर, मैंने थोड़ा सा मतलब स्मॉल, फॉर दिस वी नीड स्मॉल हीट. मैंने स्मॉल हीट दिया, सो ड्यू टू दैट स्मॉल हीट स्मॉल टेम्परेचर जाएगा, एंड स्मॉल टेम्परेचर से यहाँ का प्रेशर कितना इंक्रीज होगा बाई आइडियल गैस इक्वेशन PV/nRT. तो यहाँ का प्रेशर थोड़ा सा इंक्रीज होगा. So this P will be slightly more than PATM, so it will expand. So internal pressure is slightly more than external pressure, so it is a reversible process. We are increasing temperature very slowly, so this is a reversible. Compression of gas by gradually increasing external pressure. तो यहाँ भी वही हो गया. यहाँ पे हम लोग compression of gas मतलब
ये जैसे मैंने अभी यहाँ पे मैंने P इक्वल टू P इनसाइड, ये इक्विलिब्रियम में। अभी मैंने इस पे मैंने एक DM मास मैंने रख दिया, इस पे DM मास। तो DM मास से यहाँ का प्रेशर कितना इंक्रीज होगा, स्मॉल। DM मास से फोर्स आएगा एंड फोर्स पर यूनिट एरिया बिकम्स प्रेशर। तो DM मास से स्मॉल फोर्स इंक्रीज होगा एंड तो बाहर का प्रेशर क्या हो जाएगा, इट विल बी dP प्लस दिस एंड बोथ। सो दिस नेट प्रेशर इज स्लाइटली मोर देन इंटरनल प्रेशर, तो स्लाइटली कॉम्प्रेस होगा एंड वेरी स्लोली बिकॉज वी आर एडिंग वेरी स्मॉल mass, very DM mass is very small mass, so it is a reversible process. H2O, ये जो क्वेश्चन है 5th नंबर, H2O liquid 1 atm 0 degree. You can see this is reversible, irreversible. This is again reversible, irreversible. This is irreversible. These all are reversible. देखो 1 atm प्रेशर पे प्योर वाटर का क्या है, मेल्टिंग पॉइंट इज 0 डिग्री। तो यहाँ पे वाटर तो यहाँ पे क्या है तुम्हारा, आइस है एंड आइस इज कन्वर्टिंग इनटू वाटर। तो यहाँ का टेम्परेचर ये भी 0 डिग्री सेल्सियस, ये भी T इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर डिफरेंस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। अगर मेल्ट करना है तो अपने को क्या करना होगा, थोड़ा सा स्मॉल टेम्परेचर इंक्रीज करना होगा। मुझे आइस को मेल्ट करना है तो आई हैव टू ऐड स्मॉल टेम्परेचर, स्मॉल हीट। स्मॉल हीट से क्या होगा, स्मॉल टेम्परेचर इसका इंक्रीज होगा एंड दैट स्मॉल टेम्परेचर से स्मॉल मास ऑफ आइस विल कन्वर्ट इनटू वाटर बिकॉज दिस इज एट इक्विलिब्रियम। मुझे वाटर को आइस में करना है कन्वर्ट, तो आई हैव टू रिमूव स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट। टेम्परेचर को थोड़ा सा बाहर निकालेंगे तो स्मॉल पार्ट विल कन्वर्ट इनटू आइस। सो सिंस दिस इज इन इक्विलिब्रियम एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो स्मॉल इंक्रीमेंट ऑफ मीन्स टेम्परेचर डिफरेंस इज ऑलमोस्ट जीरो। टेम्परेचर डिफरेंस इज ऑलमोस्ट जीरो। अगर आइस को वाटर में मेल्ट करना है तो आई हैव टू गिव अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट, means small amount of temperature. Since we have to keep temperature at 0 degree Celsius itself, so temperature increment should be 0.00001 degree Celsius. And if temperature is small temperature increment से कितना ice melt होगा, very small mass. And that small mass of ice which has melted, that small mass of water can be converted into ice by removing 0.00001 degree Celsius. उतना टेम्परेचर मैंने कम कर लिया, उतना हीट मैंने निकाल लिया, तो उतना ही जो मेल्टेड आइस था, वाटर था, वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। सो डिफरेंस कितना है, तो इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस बिकॉज दिस टू आर इक्विलिब्रियम एट 100 डिग्री सेल्सियस, सो इट इज रिवर्सिबल। वाटर एट सॉलिड एंड वाटर लिक्विड 10 डिग्री सेल्सियस। 10 डिग्री सेल्सियस पे वाटर एंड लिक्विड नॉट इन इक्विलिब्रियम। यहाँ पे क्या होगा, H2O मीन्स आइस एट 0, तो क्या होगा, पहले आइस विल कन्वर्ट इनटू water at 0, then water will go to 100 to the 10 degree Celsius. So यहाँ पे total amount of heat required will be very much because first ice at 0 will convert into ice water at 0, then water at 0 will go to water at 10 degree Celsius. So in this process the temperature change is how much, 10 degree Celsius. But for reversible process temperature change should be almost 0, pressure change should be almost 0. So and again if I have to convert water at 0 to ice at 0, sorry, I have to convert water at 10 degree Celsius to ice at 0 degree Celsius. So what I have to do, I have to remove the heat from water at 10 degree to bring water at 10 degree to water at 0, then water at 0 to ice at 0. So this difference means water at 10 degree to water at 0, here the heat required will be very much high. So very high heat means very high temperature change, means it's a irreversible. Same here. This is triple point. I think सबको याद होगा ट्रिपल पॉइंट पे क्या था. At triple point, this is solid,
liquid, it's a gas. All are in, water vapor is gas, so all are in equilibrium. तो जिस टेम्परेचर पे दोनों इक्विलिब्रियम में है वहां पे अगर तुम करते हो तो दैट विल बी द रिवर्सिबल प्रोसेस. क्लियर है? ओके. सो लेट्स से, सो दिस इज द नेक्स्ट पार्ट इज, नहीं है क्लियर तो पूछना मतलब नेक्स्ट है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम. नेक्स्ट इज थर्मोडायनेमिक equilibrium. Next is thermodynamic equilibrium. Any system, ये सब टर्मिनोलॉजीज में ही हम लोग बात कर रहे हैं. तो यहाँ तो ये नेक्स्ट 15 या 16 नंबर होगा. Any system is said to be in thermodynamic equilibrium. Any system is said to be in thermodynamic equilibrium when it satisfies following three equilibrium conditions simultaneously. Following three equilibrium conditions simultaneously, then it is in thermodynamic equilibrium. First is, what is that? So mechanical equilibrium. Mechanical equilibrium. Second, thermal equilibrium. Thermal equilibrium. And third is material equilibrium. Material equilibrium. देखो हम लोगों ने मैकेनिक्स में किया था, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ एनी ऑब्जेक्ट नेट फोर्स और नेट टॉर्क जीरो. यहाँ पे हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग बात कर रहे हैं एससीएस का. एससीएस के लिए प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम इज मच मोर सिग्निफिकेंट. सिंपल कॉम्प्रेसिबल सिस्टम. तो यहाँ पे मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में फोर्स नहीं, फोर्स बाय एरिया बिकम्स प्रेशर. तो प्रेशर इनटू एरिया बिकम्स फोर्स. तो ये पी राइट डीपी इज जीरो, मीन्स प्रेशर चेंज इन प्रेशर. तो किसी भी सिस्टम का इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रेशर difference is zero, then we call it is in mechanical equilibrium. Thermal means temperature, dt is zero, means system and surrounding का. तो temperature of system and surrounding is zero difference, then it is thermal equilibrium. And material equilibrium में it is phase equilibrium, means physical equilibrium and chemical equilibrium. फिजिकल इक्विलिब्रियम मीनिंग इट इज ऑफ सिंगल फेज, एंड हम लोग उसी की बात करेंगे यहाँ पे. केमिकल इक्विलिब्रियम मीन्स जो रिएक्शन हो रहा है उसके बीच इक्विलिब्रियम. ठीक है, तो उसकी बात हम लोग यहाँ पे लास्ट में करेंगे. मतलब दैट इज नॉट इन आवर कोर्स, तो वी आर नॉट गोइंग फॉर दैट. बट फिजिकल इक्विलिब्रियम मीन्स दे आर ऑफ सेम फेज. मीन्स गैस तो गैस है, लिक्विड तो लिक्विड है, सॉलिड तो सॉलिड है. सो जब तीनों एक साथ सेटिस्फाई होगा देन वी कॉल कि दैट सिस्टम इज इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम. मतलब सिस्टम से कोई वर्क नहीं होगा, कोई हीट एक्सचेंज नहीं होगा. यहाँ पे एससीएस की बात कर रहे हैं हम लोग, तो एससीएस के केस में कोई वर्क नहीं, कोई हीट नहीं, ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं. ठीक है, सो तीनों एक साथ सेटिस्फाई होने चाहिए. देन वी कॉल दिस इज गोइंग टू बी रिवर्सिबल, मीन्स this will be thermodynamic equilibrium. Now we have done thermodynamical process, cyclic, non-cyclic, reversible, irreversible. अपने लिए अपने कोर्स में क्या है, तो अपने कोर्स में रिवर्सिबल प्रोसेसेस है. एक और दो केसेस है जहाँ पे अपने को इरिवर्सिबल प्रोसेसेस की बात करनी है, लेकिन रिमेनिंग आर ऑल रिवर्सिबल processes. Okay, we will develop because we always do with the ideal case, the simple case. तो reversible processes are simple और उसको visualize करना, उसको understand करना काफ़ी आसान है. So for us we have a reversible process is in our course.
Now again, the processes can be, again we have divided thermodynamical process in 4 types. Okay, 2 as a one type, cyclic, non-cyclic, second. अगर let's say cyclic नहीं है, let's say if one has to move from state 1 to state 2, what is thermodynamical process? तो path taken by the SES to go from state 1 to state 2 is a thermodynamical process. तो यहाँ पे साइकिल मान लो इसको 1 से 2 जाना है, तो दिस कैन बी द पाथ. तो ऐसे कितने पाथ होंगे? इन्फिनाइट पाथ. तो इन्फिनाइट प्रोसेसेस. तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं रिवर्सिबल और लेट्स से टाइप्स ऑफ thermodynamical processes in state 1 to state 2. तो यहाँ पे again from state 1 to state 2 how many types are possible? Infinite types. So infinite thermodynamical processes are possible. जो अपने कोर्स में है, अपने कोर्स में 4 मेनली है, ठीक है ना, एंड उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग आगे करेंगे. सो यहाँ पे लिख सकते हो कि देयर कैन बी इन्फिनाइट प्रोसेसेस बिटवीन 1 to 2. ठीक है, दिस प्रोसेसेस कैन बी रिवर्सिबल, दिस प्रोसेसेस कैन बी इरिवर्सिबल. ओके, तो बिटवीन स्टेट 1 to state 2 देयर कैन बी इन्फिनाइट प्रोसेसेस एंड this each process will be reversible, each process will be irreversible. ठीक है. If it is a irreversible process, we are not sure about the equation there. Okay. यहाँ पे जो हम लोग तो यहाँ पे ये लिख लेना कि there so between if it is a, so there can be infinite thermodynamical processes between state 1 to state 2. Now let's say मुझे किसी thermodynamical processes का के इक्वेशन को अपने को डिराइव करना है. इफ वी हैव टू राइट मीन्स आई हैव टू गेट द नॉलेज कि विच पाथ इट हैज फॉलोड फ्रॉम गोइंग स्टेट 1 to state 2. तो गोइंग फ्रॉम स्टेट 1 to state 2 व्हाट इज गोइंग टू चेंज? सो थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टीज आर गोइंग टू चेंज. व्हाट इज थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टीज? स्टेट फंक्शन P, PVT, P1, V1, T1, P2, V2, T2 will change. So if I get relation between P1, V1, T1, P2, V2, T2, means how the pressure has changed, how the temperature has changed, how the volume is changing. So then we can be able to know the equation of path, equation of the process. Okay. So here, that's why here we say if you want to know the thermodynamical process, the path, you should know the thermodynamical properties. Thermodynamical properties meaning the state function P, V, T, U, H, G, S, A. Okay, but how many thermodynamical properties or how many state function do we need? The minimum, how many state function do we need to know all about the SCS? So we should know. So in that case we require minimum 2 independent thermodynamical properties. We need 2 independent state function, then we can know about the state of any SCS at that point. Okay, what is 2 independent? Like we should know pressure, volume minimum.
we should know pressure, temperature, we should know temperature, volume, we should know P into U, we should know pH, pressure, enthalpy, we should know, let's say, entropy T, like this. But we should know, तो ये तो minimum 2, at least if you want to know the path taken by SES, the process taken by SES to go from state 1 to state 2, so we should know the minimum 2 thermodynamical properties, minimum 2 state function, then remaining can be automatically calculated, and to which 2 independent thermodynamical properties or 2 independent state function, like here U and T, these two are not, because internal energy depends on temperature and temperature तो इसमें है, तो these two are not independent quantities, तो यहाँ पे हम लोग नहीं कर सकते. अगर अपने को प्रेशर एंड वॉल्यूम पता है तो अपने आप टेम्परेचर आ जाएगा, और ये पता है तो ये अपने आप आ जाएगा. कैसे? बिकॉज वी आर डीलिंग आइडियल केस, सो वी हैव अनदर इक्वेशन PV is equal to nRT, that is always going with us, and since we are doing closed system, so n is constant. So अगर अपने को प्रेशर वॉल्यूम पता है, so we can find temperature. We don't need to know all three. If we know only 2 thermodynamical properties, then we can develop the remaining unknown thermodynamical properties, remaining unknown state functions we can find. Okay. If we know pressure, temperature, we can find volume. So 2 independent thermodynamical properties we should find. Okay. So here, if I continue this after this, so why we have said this? Because thermodynamical process, the path, अभी path को जानना है तो अपने को किसको जानना होगा? तो अपने को जो उस मतलब जो स्टेट 1 से स्टेट 2 जा रहे हैं, तो क्या चेंज हो रहा है? तो थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टीज और स्टेट फंक्शन चेंज हो रहा है. तो स्टेट फंक्शन मतलब प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, तो अगर उसको जान लिया तो हम लोगों ने पाथ को जान लिया. कौन सा प्रोसेस उस SCS ने फॉलो किया है वो अपने को मालूम हो जाएगा. तो नेक्स्ट है कि अभी अगर किसी भी SCS को जानना है तो हाउ मेनी मिनिमम स्टेट फंक्शन और मिनिमम थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टीज वी शुड नो. वी शुड नो मिनिमम at least 2. Third will be automatically calculated because this equation will always with us. तो हमेशा ये इक्वेशन अपने साथ चलेगा, ये ध्यान रखना. मैं लिखूंगा नहीं, लेकिन अपने आप ये इक्वेशन है अपने साथ. PV because it's an ideal gas, so it is always with us. So as I said, so now here, so thermodynamical process, मैंने बोला कि it can be reversible thermodynamical process, irreversible. स्टेट 1 से स्टेट 2 जाना है तो इनफाइनाइट thermodynamical processes, उसमें से can be reversible, can be irreversible. Now reversible thermodynamical process is easy to understand, easy to develop its equation, but for irreversible thermodynamical process it's not easy to develop because it's a actual process. वहाँ पे बहुत सारे losses हैं, energy loss है, और भी वहाँ पे material loss भी हो सकता है. तो we are not into irreversible thermodynamical process right now, but any processes can be irreversible, can be reversible. Here mainly we are looking for reversible thermodynamical process. Reversible thermodynamical process है तो we can develop the equation of each thermodynamical process, and between state 1 and state 2 we can have an infinite number of thermodynamical processes. So for each process we can develop the thermodynamical equation. Okay, and what is thermodynamical process? So process means so this is another way to tell the thermodynamical process. So please write relation between 2 independent thermodynamical properties. This is another definition of thermodynamical process. एक क्या था? The path taken by SCS to go from state 1 to state 2. Now इस path का अगर मैं equation develop कर लिया, so that will become a
mathematical form of thermodynamical process. So second definition of thermodynamical process is relation between two independent thermodynamical properties is called thermodynamical process. Relation between two independent thermodynamical properties is known as thermodynamical process, and very common, and this we are dealing for what? Again, for reversible, because that is easy to develop. So we are doing this for reversible thermodynamical process. Okay, so here, so what we do here, we draw 2D graph. 3D graph is also possible. So here what we do here, two independent जो भी थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टीज है स्टेट फॉर्म, उसको मैं ड्रॉ करता हूँ PV. मैं स्टेट 1 से स्टेट 2 में जाना है, स्टेट 1 से स्टेट 2. सो पाथ फॉलो क्या क्या होगा? इट कैन गो स्ट्रेट, इट कैन गो दिस वे, इट कैन गो दिस वे. तो फॉर एवरी पाथ वी कैन हैव अ वन थर्मोडायनेमिकल, फॉर एवरी path we can develop one equation that is known as thermodynamical process. Okay, and so between state 1 and state 2 it is pressure versus volume. तो यहाँ का मुझे P1 V1 पता है, तो we can find T1 because we have got equation PV is equal to nRT is always there. यहाँ का मैंने P2 V2 यहाँ का पता है, तो we can find P. मुझे इस path का, it's a straight line, it is a some circle, it is some parabola, कुछ भी हो सकता है, any curve. So that's why the second definition of thermodynamical process is relation between two independent thermodynamical properties called thermodynamical process. It's a mathematical definition. So means यहाँ पे अगर मैंने P and between these two how many processes are possible, how many equations are possible? Infinite. So it is called polytropic process. Means between two state, between two state we can have a infinite number of processes called polytropic process. So what is the general equation of polytropic process? Which one? Reversible. So this is PV raised to n is constant. This is the general equation of polytropic process. N is any integer, n is any real number, not integer. N is any real number. So this is equation of polytropic process. कैसे आता है इसको हम लोग बाद में डेवलप भी करेंगे फिजिक्स में. यहाँ पे ये भी लेके चलना है कि प्रेशर और वॉल्यूम मींस रिलेशन बिटवीन टू थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ थर्मोडायनेमिकल प्रोसेसेस. तो यहाँ पे मैंने प्रेशर और वॉल्यूम के बीच मैंने रिलेशन किया है डेवलप, एंड दिस कम्स विद द प्रूफ दैट इज देयर दैट विल डू इन फिजिक्स. हियर n इज कांस्टेंट, सॉरी n इज real number. So out of infinite we have four major processes that we have to study, and if we study these four, remaining process you can develop by yourself. Remaining processes you can develop by yourself. So what are those four major? So please write. First is, ये पे लिखता हूँ, if you change n the process will change. If you change n, process will change. So first is isobaric process. Isobaric process. देखो ये हमने किया हुआ है gaseous state में. Isobaric means pressure is constant. Isobaric process means pressure is constant. तो यहाँ पे n का वैल्यू मैं क्या लूँ कि प्रेशर आ जाए constant? तो n has to be 0. Means in polytropic process equation n has to be 0. ठीक है. फिर यहाँ पे हम लोग इसमें और भी आता है CP, CV, वर्क डन, तो वो सब अभी हम लोग नहीं करें, वो सब हम लोग आगे करेंगे. ठीक है. तो बस अभी यहाँ फिर से हम लोग आइसोबारिक प्रोसेस लेंगे, फिर वहाँ पे हम लोग करेंगे, बट फिलहाल सिर्फ इतना ही. तो इसमें कर्व, इसमें ग्राफ कैसा आ जाएगा? आइसोबारिक में P वर्सेस V में ग्राफ कैसा आ जाएगा? इट विल गो लाइक दिस, स्ट्रेट लाइन. प्रेशर इज कांस्टेंट. This is state 1, this is state 2. Pressure is constant.
a line parallel to V axis. Second is isothermal process. Which one? Reversible we are doing. Remember, these all are reversible. I'm not, when it comes irreversible I will mention, otherwise if I'm not mentioning it is always reversible. Isothermal process means temperature is constant. यही था अपना बॉयल्स लॉ भी था ये, है ना. So polytropic process equation में n becomes 1. If n is 1 then PV is constant. And याद होगा PV is equal to nRT. Closed system, so n is constant, T is constant, so this whole becomes constant. So n is 1 for polytropic process equation for isothermal process. Graph कैसा आएगा इसका? Again, it's a P versus V, Y versus X. So it is a rectangular hyperbola. It is a rectangular hyperbola. Next is, third is isochoric process. That means volume is constant. Volume constant. So here n क्या होगा? So when you can see PV raised to n is constant, so V P raised to 1 by n is constant. So n का क्या लेके V constant, तो n should be infinity. If n is infinite then V is constant. It's a isochoric process. Graph कैसा जाएगा? तो graph will be pressure versus volume. So volume is constant. Graph ऐसा आ जाएगा. ठीक है? Next is adiabatic process. Next is adiabatic process. Adiabatic process, fourth is, ये मैंने लास्ट में इसलिए लिया है, समझिएगा. Adiabatic process, reversible, हाँ. So that is Q is constant. Q मतलब heat. सिस्टम का हीट कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा, मतलब dq is 0. अगेन और सब में भी लिख लेना. फर्स्ट में P is constant means dP is 0. सेकेंड में टेम्परेचर कांस्टेंट means dt is 0. थर्ड में वॉल्यूम कांस्टेंट means dV is 0. हियर Q कांस्टेंट means dq is 0. हियर n is गामा. ये हम लोग बाद में प्रूव करेंगे फिजिक्स में. गामा इज Cp by Cv. Cp is molar heat capacity at constant pressure. मैं लिख देता हूँ मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर बाय मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दैट इज गामा. ओके, सो हियर, सो इक्वेशन बिकम्स PV raised to gamma is constant. Here gamma is greater than 1, हमेशा होता है. Gamma is always more than 1. Gamma depends on the gas. If monoatomic gas, monoatomic is एक ही एटम, लाइक हीलियम हो गया, है ना, नियॉन हो गया. जो आइडियल गैसेस है दे आर मोनोएटॉमिक. डायटॉमिक O2, N2, H2. ट्राइएटॉमिक और पॉलीएटॉमिक CO2. दिस. तो यहाँ पे जो गामा है, गामा इज 5/3 फॉर मोनोएटॉमिक. ये याद रखना है, ये हम लोग प्रूफ करेंगे बाद में फिजिक्स में, ठीक है ना, यहाँ पे नहीं. मोनोएटॉमिक, दिस बिकम्स 7/5 diatomic and 9/7 polyatomic, triatomic और polyatomic. इन सब में हम लोगों ने वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी किया है नेग्लेक्टिंग. ये लिख लो, बाद में बात. नेग्लेक्टिंग वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी. क्या है ये सब फिजिक्स में, ठीक है, अभी नहीं. सो नाउ, तो इसका ग्राफ कैसा होगा, तो लेट्स सी. इसलिए मैंने सबसे लास्ट में किया है. देखो, अगर तुमने ड्रॉ किया, बहुत कुछ है, जस्ट थोड़ा बेसिक मैं करता हूँ. PV तुमने अगर ड्रॉ किया, अगर इफ इट इज अ आइसोबारिक, सो ये हो गया n is 0, n is 1,
आइसोथर्मल, n इज इनफाइनाइट, आइसोकोरिक। एडियाबैटिक क्या है, n इज गामा, गामा इज ग्रेटर देन 1। तो देखो यहाँ पे 0 से 1 तक इसके बीच में ग्राफ n से इंफिनिटी, मतलब दिस ग्राफ एडियाबैटिक ग्राफ विल बी हियर, दिस इज n ग्रेटर देन 1 के लिए इसमें आ जाएगा। अगर अपने को ग्राफ ड्रॉ करना है PV रेज टू 0.2, तो कैसा आ जाएगा, दैट ग्राफ विल बी बिटवीन n1 और n2 के बीच में ग्राफ आ जाएगा। दिस n इज इक्वल टू 0.8, ठीक है। तो दिस वे, दिस इज अ जनरल वे टू ड्रॉ द ग्राफ। ड्रॉ 3 n0 n1 n infinity, इसके बीच में चेंजिंग ऑन n, इफ n इज ग्रेटर देन 1 तो इट विल कम बिटवीन दीज टू। जैसे जैसे n इंक्रीज होगा ये इसकी तरफ शिफ्ट होता जाएगा। लेट्स से इट इज 2 के लिए n2, इफ आई हैव टू ड्रॉ फॉर n 1.5, तो दिस इज फॉर n 1.5। दिस इज वन प्रोसेस, PV रेज टू 2 वन प्रोसेस, PV रेज टू 1.5 वन प्रोसेस। इसका नाम नहीं किया हम लोगों ने, नाम सिर्फ 4 का ही किया हम लोगों ने। So this n raised to 2, n raised to 1.5 is taken as a polytropic process. We have not named it. Clear है? So this is the polytropic process, which one reversible. This is polytropic process equation, and that we have developed. So this is all about the thermodynamical properties that we have discussed till now, and terminology that we are using. In next video, today itself I will be uploading, that is how do we calculate work and heat here, and then we'll go for the thermodynamical laws. Okay, first law, zero law, first law, like this. So 2 terms are left, work and heat, for terminology, that is in the next video. Thank you. और एक बार ठीक से देखना, बार बार रीड करो, डेफिनेशंस याद होने चाहिए, एंड हम लोग उसको फिर देखेंगे हम लोग।